ये बुआई का समय है। विजय कुमार दास मिट्टी में हरी मिर्च के बीज डाल रहे हैं। प्लास्टिक कवर नमी बनाए रखता है। वो 6 साल खेत मजदूर के तौर पर काम कर चुके हैं। वो पूर्वोत्तर राज्य असम के ग्रामीण इलाके से हैं, लेकिन देश के दक्षिणी राज्य केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में उन्होंने खेती सीखी थी। कैसे है कि अभी पहले तो ऐसे मैं कृषि में इतना कर रहा था, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था। ऐसा पापा का साथ हेल्प करता था कभी कभी, ऐसा कुछ है। लेकिन अभी इधर ऐसा कि मैं कृषि के बारे में मेरे को अच्छे तरफ से मालूम है, प्लस पूरा टेक्नोलॉजी मेरे को मालूम हो गया। अभी ऐसा कि नहीं, मैं किधर भी जाऊँ तो मेरे को इतना टेंशन नहीं है। आदमी मेरे को बोलना नहीं चाहिए वो कैसा करना, मेरे को खुद मालूम है और मेरे साथ 10 बंदा को मैं काम कर सकता हूँ। विजय दास ग्रीन एग्रो वेंचर्स के लिए काम करते हैं। तिरुवनंतपुरम के बाहरी हिस्से में स्थापित ये एक छोटी सी कंपनी है। कंपनी बेकार पड़ी शहरी ज़मीन पर लोगों को खेती करना सिखाती है। इसके लिए वो उन्हें खेती से जुड़ी तकनीकी बारीकियां मुहैया कराती है। मिट्टी के लिए मुफीद सब्जियां उगाई जाती हैं और सिर्फ प्राकृतिक कीटनाशक डाले जाते हैं। कंपनी के संस्थापक एजाज सलीम ने अपनी इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि को खेती के प्रति अपने लगाव से जोड़ दिया, ताकि शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना खाना खुद उगा सकें। महामारी के दौरान स्थानीय उपज की मांग पहले से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि संसाधन सीमित थे। इसके चलते उगाने के तरीकों में बड़ा भारी बदलाव आया है और यही एक पहलू है जो मैं मानता हूं कि भविष्य में इस बिजनेस की नैया पार लगाएगा। केरल लंबे समय से पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से कृषि उपज मंगाता रहा है, लेकिन 2015 के एक अध्ययन के मुताबिक आयातित सब्जियों में बड़ी मात्रा में रसायन मिले थे। तब राज्य ने स्थानीय भोजन उगाने पर जोर देना शुरू किया। सरकारी डेटा दिखाता है कि सिर्फ 2 साल में ही केरल के 14 जिलों में कोई 20,000 रूफटॉप किसान हो गए हैं। तेजी से बढ़ते शहरों में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहरी कृषि को एक टिकाऊ समाधान के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन केरल से बाहर इस परियोजना को बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासकर दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में, जहां भूजल खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। विशेषज्ञ अब नई टेक्नोलॉजी के भरोसे हैं। बर्तन या पाइस के सहारे पौधों को सींचने के पुराने पारंपरिक तरीके से उलट हमारे पास माइक्रो सिंचाई तरीके आ गए हैं, जैसे माइक्रो स्प्रिंकलर्स हैं, ड्रिप इरिगेशन है। सरकार उनकी भी मदद कर रही है। बहुत सी निजी कंपनियां हैं जो अच्छे मॉडल ला रही हैं, जिनके चलते एक बड़ी हद तक पानी की किल्लत की समस्या से निपटा जा सका है। शहरी खेत कार्बन उत्सर्जनों के खिलाफ एक हरित बफर का काम भी कर सकते हैं। वे वायु प्रदूषण को फिल्टर करते हैं, लेकिन शहरों में बहुत से लोग अपना खाना अपने आप उगाने में समर्थ नहीं हैं। इन्हीं कुछ आधारों पर तिरुवनंतपुरम का एक गैर लाभकारी संगठन काम करता है और कम आय वाले परिवारों के ऑटिज्म से पीड़ित युवाओं को मदद देता है। ग्रीन एग्रो वेंचर्स ने 1 एकड़ बंजर सूखी जमीन को एक सब्जी के फार्म में बदल दिया है। प्रोग्राम में शामिल लोग खेती के अहम तरीके सीखते हैं और अपनी उपज को घर ले जा सकते हैं। अनुभव बताते हैं कि खेती एक तरह उपचार का भी काम करती है। वे वास्तव में बहुत से कौशल सीख रहे हैं, जैसे टीम बनाना, साथ मिलकर काम करना और कॉन्सेप्ट को समझना। ऐसे तमाम तरीकों को सीखने, संचार प्रक्रिया को समझने और कई अन्य बातों को जानने में खेती वाकई मददगार होती है। एजाज सलीम की सेवाओं का इस्तेमाल केरल के अधिकांश मध्यवर्गीय और उच्च मध्यवर्गीय परिवार करते हैं, लेकिन अब वो शहरी कामगारों को भी सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उनकी कंपनी का वर्क फ्रॉम फार्म अभियान एक कोवर्किंग स्पेस बनाना चाहता है, जिसके तहत एक शांत ग्रामीण पर्यावरण के साथ साथ सदस्यों को खेती की गतिविधियों से जुड़ने का मौका भी मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि लोग यहाँ सामान्य दिनचर्या की तरह आएं, ये समझें कि खेती कैसे की जाती है और एक जुड़ाव बनाएं, जिससे वो अपने ज़हन में भविष्य के एक खेत का सपना संजोने में समर्थ हो सकें। ज्यादा से ज्यादा लोग जैविक शहरी खेती का रुख कर रहे हैं। ग्रीन एग्रो वेंचर्स केरल के बढ़ते बाजार में दस्तक दे चुका है। खेत मजदूर विजय दास का भी एक सपना है कि एक रोज वो अपने गृह राज्य असम में अपना खुद का फार्म बनाएंगे।